प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे ये दुनिया में सुस्वागतम। आप लोगों का भरी इस दुनिया में जो आने का प्रयत्न किए हैं उसके लिए आभारी हूँ। ठीक है, तो आप लोग से आशा रहेगी कि आप सब बड़े अच्छे से अपने जीवन का जीवन का जो होती है समस्या, कष्ट, उसको झेलते हुए अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ठीक है, इसकी पूरी आशा रहेगी मेरी तरफ से। ठीक है, और आपको आगे की जो कहानियां हैं, कहानी कहने का मतलब हमारी जो कक्षी है, कक्षा यानी कि वर्ग, उसकी बातों को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूं मकर संक्रांति की। जी बिल्कुल, आप लोगों की हार्दिक हार्दिक मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ढेर तुम्हारा पूरा आपका पूरे संसार की जितनी खुशी होती है वो आपके झोली में, इतनी खूब शुभकामनाएं। ठीक है, शुभकामनाएं भी दे दिए, सारे भी चीज दे दिए। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों का हमारे इस कक्षा में जिस चीज की बात हो रही थी वो हम लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक प्रश्न, या फिर एक चीज और कहते हैं आंकिक प्रश्न, इसका हल कर रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने बहुत सा प्रश्नों का उत्तर दिया और उसको हल किया, तो उसमें से काफी चीज सीखने के लिए मिला और सिखाने के लिए मिला। तो उस सब को करने के बाद कुछ बची खुची और भी बच गई हैं संख्यात्मक प्रश्न और आंकिक प्रश्न, तो उसको भी समाप्त करते हैं और उसके बाद फिर आपका अगला अध्याय की तरफ बढ़ेंगे जो कि होगा ऊर्जा, कार्य, वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या चीज था हिंदी में इसका होता है ऊर्जा, कार्य और शक्ति। इसकी अगली अध्याय है, उसको प्रारंभ करेंगे। तो विलंब ना करते हुए हम लोग का आज का जो भाग है उसको प्रारंभ करते हैं। गो एवं विद्यार्थी, छात्र, इन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो प्रश्न है वो अब घनत्व पे है। यानी कि बहुत सारे प्रश्न को मैंने करके कराकर यहाँ तक पहुंचने के बाद अब जो आपका आता है प्रश्न उठता है वो घनत्व पे, यानी कि आंकिक प्रश्न जो होगी वो किस किस पे उठ सकता है उसकी क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक, तो आज की जो प्रश्न है ये दो प्रश्न है जो कि घनत्व पे है। याद कीजिए घनत्व कहाँ हमारा निर्भर करता था, जिस किसी चीज को मैं पानी में डुबाता था तो वो पानी में डूबेगा कि तैरेगा, उसकी कौन डिसाइड करता था, कौन ये पता करता था कि ये पानी में डूब जाएगा, ये पानी में नहीं डूबेगा। तो ये बात सारी चीज बताने वाले हैं हमारे घनत्व। तो ये घनत्व के पर आधारित प्रश्न है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न ये बोला जा रहा है, इसको देखेंगे समझेंगे। पहले खुद से घनत्व का क्या सूत्र होता था वो आपको मैंने उस पाठ में बताया था। ठीक है, तो उस पे आपका पहला प्रश्न, इसमें बोला ये जा रहा है कि 50 ग्राम की वस्तु का आयतन, 50 ग्राम की वस्तु का आयतन, और यहाँ पे जो ग्राम दिया हुआ है तो ये वस्तु का क्या है, एम है। क्या है, एम है, जो कि यहाँ पे दिया है। एम कितना है तो 50 ग्राम। ठीक, का आयतन। अब देखिए, अब इसमें इसमें इस वस्तु का मान लीजिए, देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ मेरे यहाँ पर कुछ पतीला रखा हुआ है। ठीक है, पतीला, अब इस पतीला में पानी होगा। ठीक, पानी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, पानी का यहाँ पर बताया हुआ है क्या, घनत्व बताया हुआ है कि पानी का घनत्व इतना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका घनत्व बता दिया। ठीक, इसमें एक वस्तु को डाला जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये कितना ग्राम का है तो ये ज्यादा नहीं 50 ग्राम का है। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 ग्राम का है। दूसरी बात, अगर ये 50 ग्राम का है तो इसकी आयतन इतना दिया हुआ है। आयतन कहने का मतलब भी,
आयतन। ई कितना दिया हुआ है, इस चीज को दिखा देता हूं अच्छे से। ई आपका आयतन दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस आयतन को सूचित हम लोग भी से करते हैं, ठीक है, इस आयतन को सूचित भी से करते हैं। तो अब इसको बताइए कि ये जो है इसमें तैरेगा कि डूबेगा। तो हम लोग को पता है जैसे कि घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को या तो इससे रॉ से दिखाइए और नहीं तो और इससे भी दिखा सकते हैं, ठीक, डी नहीं तो ये रो, इसको रो बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या चीज होता है, तो ये होता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि एम, और किसका अनुपात, द्रव्यमान का और आपका आयतन का अनुपात, आयतन यानी कि भी, ठीक है। तो निकाल देते हैं। तो D बराबर आयतन यानी कि M 50 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आयतन आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कट रहा है, कट रहा है। 2 के पास ही कितना कटेगा, तो अढ़ाई, अढ़ाई अढ़ाई कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब डी बराबर आपका हो रहा है 2.5, ऊपर में क्या तो ग्राम है, ठीक है, नीचे कट गया है, कट गया है, बटा, बटा में क्या है सेंटीमीटर क्यूब। ई आपका इसका घनत्व निकल कर आया, ठीक है। तो यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो डी जो आया है, खैर यहाँ पर देखिए ये इसका घनत्व क्या ग्राम में है, तो जी बिल्कुल। क्या इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, तो बिल्कुल। तो ये जो निकला है क्या उस चीज में निकल गया है, तभी ना आप इस दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना। अगर ये दोनों अलग अलग रहता तो तुलना नहीं हो पाता, एक साथ में है, एक ही चीज में है, तब तुलना हो सकता है। तो तुलना करने में पता चल रहा है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि ई है 2.5, इससे कम है कि ज्यादा है, उत्तर है ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो वो चीज पानी में क्या हो जाता है, डूब जाता है। जब ज्यादा है तो पानी में डूब जाएगा, कम है तो पानी में तैरेगा। तो यानी कि कह सकते हैं आपका, क्या कह सकते हैं, इधर देखिए, ध्यान दीजिए इधर, कहा गया, वो रहा, ई डी है ना, ठीक है, इस डी को डी बोलते हैं, इस डी को डी बोल दिए, और दूसरा इसका जो घनत्व है उसको डी डैश कह देते हैं। ये ज्यादा है किससे, डी डैश से, किससे ज्यादा है। यानी कि इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये ज्यादा है आपका 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से। अगर ऐसी बात है तो अतः ये पानी में डूब जाएगा, अतः पानी में डूबेगा, दैट्स सॉल्व। अतः ये पानी में डूब जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। बात को समझ गए, तो इस बात को अगर समझ गए हैं तो अब नीचे वाला में देख लीजिए। 500 ग्राम के एक गुटके का आयतन इतना है, यह गुटका 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व वाले पानी में डूबेगा कि तैरेगा। अब दूसरी इसमें भी बताना है, तो बिल्कुल जैसे इसमें किए ना वैसे इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर से फॉर्मूला यानी कि सूत्र D = M और V लग गया, D = M भी लग गया, ठीक है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, इसमें M इसमें कितना दिया हुआ है, तो M दिया हुआ है 500 ग्राम, और आपका आयतन यानी कि V दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऐसी बात है तो रब बना दीजिए, तो D M आपका 500 क्या में है, ग्राम में है, बटा आयतन, आयतन आपका 350 सेंटीमीटर क्यूब, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 के पार से ई कट रहा है, कितना 7 मरते में, ई 10 मरते में, 5 10 50, 5 7 35, ठीक है। ऊपर कितना आ रहा है, तो 10 ग्राम, नीचे कितना है 7 सेंटीमीटर क्यूब, भाग दे दीजिए,
तो भाग देने पर क्या पता चलेगा, तो 7 से 10, एक मरते में 7, 3 गया 0.0, 7 चौको 28, 2 0, 7 दूना 14, 17 की कहीं 7 दूना 14, कितना 6, यानी कि लगभग ज़्यादा ही हो रहा है। इसको लेके चल रहे हैं 1.42, ठीक है, कितना ग्राम, नीचे में सेंटीमीटर क्यूब बचा हुआ है, इसको लिख दिए। तो लगभग आपका जब देखा जाए तो इसका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इससे एक बात याद रखेंगे, पानी का घनत्व इतना होता है, अगर ये इतना है पानी का घनत्व, इससे ये ज़्यादा है, ठीक, थोड़ा ही ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा है, तो ये इसमें क्या होगा, डूब जाएगा। तो ठीक है, इस चीज़ को कैसे दिखाए, इस चीज़ को माना कि डी डैश होगा, ठीक है, और ये क्या है, तो ये डी है। तो यहाँ पर निकला क्या कि डी जो है ये बड़ा है किससे, डी डैश से। आपको अगर नीचे ज़्यादा नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ इधर, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे करके दिखा दिया कि डी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये ज्यादा किससे, इस पानी वाला घनत्व से, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऐसी बात है तो अतः यह पानी में, अतः पानी में डूबेगा, बात खत्म। बात समझ में आ गया पूरी तरह से, बिल्कुल। तो अगली प्रश्न पे चले जी। तो आपकी अगली प्रश्न ये है, ठीक है, ये प्रश्न किस पे निर्भर करती है, तो ये भी घनत्व पे ये निर्भर करती है। तो ये घनत्व का है, लेकिन कौन सा घनत्व, तो आपेक्षिक घनत्व। आपका ये जो टॉपिक है ये सबसे अंतिम में आया था, सबसे अंतिम जब पढ़ा रहा था तो आपेक्षिक घनत्व का ये टॉपिक है, जिस चीज को मैं किसी चीज से तुलना करता हूँ, यानी कि कहने का मतलब अगर मेरी तुलना अगर किसी और से हो रहा है तो वो एक आपेक्षिक तुलना कहलाएगा, आपेक्षिक तुलना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी चीज की तुलना अगर करवाएंगे किसी भी घनत्व का, जैसे कि अधिकतर हम सभी है ना तुलना जो करवाते हैं वो पानी से करवाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जिसका तुलना अगर निकाला जा रहा है पानी से, तो वो घनत्व तो निकलेगा, लेकिन कैसा घनत्व निकलेगा, अपेक्षित घनत्व निकलेगा, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी वो निकलता है, ठीक है। बात को समझे, तो अगर ये बात को समझे तो यहाँ पर बोला है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व इतना है, पानी का घनत्व इतना है, तो SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा, ठीक है। तो बता देते हैं, बहुत आसान सी सरल सी बातें हैं, इसमें सरल सी बातें हैं, तो इसको करना कुछ नहीं है, बस आपको खाली देखना है क्या, ठीक है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व बराबर, जैसे कि आपका डेंसिटी का सूत्र क्या होता था, तो डेंसिटी का सूत्र होता था D = m, और भी यहाँ पर m किसका आता था, m द्रव्यमान आता था, ठीक है। तो बस अच्छा, इसको और एक और चीज से दिखाया जाता है, या रो से, इससे भी दिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बस यही सूत्र को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर अब देखना है कौन सी वाली चीज को, आपेक्षिक घनत्व देखना है, ठीक है। जबकि पानी का घनत्व दिया हुआ है, तो इसका ये जो दिया हुआ है, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि आपेक्षित है ये, पानी का घनत्व, इससे इसको तुलना करना है, ठीक है। तो चांदी का घनत्व दिया है तो नहीं दिया हुआ है, चांदी का नहीं दिया हुआ, तो चांदी लिख देंगे, चांदी का घनत्व, इसी का ना निकालना है घनत्व। आपेक्षिक घनत्व तब निकलेगा जब चांदी का घनत्व दिया हुआ और पानी का घनत्व दिया हुआ, तभी ना जाके ई वाला निकलेगा। लेकिन यहाँ पर बात उल्टी है, बात उल्टी कहने का मतलब कौन सी वाली, बात उल्टी कहने की मतलब यहाँ पर ई वाली बात है
कि आपको जो ये दिया हुआ है ये नहीं है दिया हुआ क्या है, चांदी का अपेक्षित घनत्व दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से प्रश्न में, तो इसके जगह पे इसका मतलब ई लिखाएगा, तो बिल्कुल यही लिखाएगा। तो यानी कि आपका कहने का मतलब पानी की जगह ई लिखा जाएगा। हाँ, तो इसके जगह नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेगा। यहाँ पर यही ने कहा चांदी का घनत्व निकाले, तो चांदी का घनत्व यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका घनत्व कितना है, इतना है, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू, ठीक है। चांदी का घनत्व निकालना है, चांदी का घनत्व ये निकालना है बटा में पानी का घनत्व दिया हुआ है 10 kg पर मीटर क्यूब। आप चाहे तो इसको हटाकर काम करिए, अभी इसको हटाकर काम करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये 10 इधर क्या चीज में है, भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो इतना इंटू 10 इक्वल टू चांदी का घनत्व। ठीक है, एसआई मात्रक में निकालना है चांदी का जो घनत्व है, तो एसआई मात्रक में निकालना है, तो इसका घनत्व एसआई मात्रक में चाहिए। ठीक है, तो इसको इससे यहाँ पे गुना नहीं कर देना है, या फिर गुना भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। क्या गुना कर दे, क्या बिल्कुल कर दीजिए, कर दे तो कर दीजिए, लेकिन फिर बात आपका वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्यूब छुटा हुआ है, यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर ई प्रश्न में ई छुटा हुआ है। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक में 10.8 गुने 10 का घात 3 एसआई मात्रक में चाहिए, तो ये लिख दीजिए केजी पर मीटर 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 क्यूब। ये है आपका एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व, चांदी का घनत्व। क्या इसको और हल कर सकते थे, तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। इसको गुना करने के बाद और उसके बाद फिर इसको घात के रूप में डाल देना होगा, तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, बात यहाँ तक समझ गए। तो अब आपका जितना भी प्रश्न था वो हो चुका है द इंड। कहने का मतलब आपका जितना भी संख्यात्मक प्रश्न जो करवाना था ना, जो बताना था, वो सारा मैंने करवा दिया, जो आंकिक प्रश्न होता है। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग कर लिए। अब मैं आप लोग से चाहूँगा कि इजाज़त लेने का, यानी कि जाने का इजाज़त चाहूँगा, और मैं आप लोग से अब एक नया एक अध्याय लेकर आप सभी से विज्ञान की दुनिया में मिलूं, ताकि आप भी उस विज्ञान की दुनिया में रस की प्राप्ति करें और मैं आपको उस रस का अनुभव दे सकूं। तो आप लोग की अनुमति हो तो मैं चलता हूं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।